हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री विद जीतू। आज अपन जो आज के वीडियो में जो आपके लिए मैं जो ब्लूप्रिंट है उसके बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा। मैं 12th क्लास केमिस्ट्री का जो पेपर पैटर्न ब्लूप्रिंट भाई अपन कहीं भी अपना जो जैसे मान लो अपन को कहीं निशाना लगाना है तो उसमें इसको अपन को ये पता लग जाए कि इस एंगल से अपन खड़े हों या इस एंगल से अपन निशाना लगाए तो अपना जो क्या है मेन जो अपनी जहाँ भी अपन निशाना लगाना चाहते हैं वहाँ अच्छे से निशाना लग सकता है भाई। कम समय में अपन अच्छा निशाना लगा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है भाई बोर्ड ने ब्लूप्रिंट जारी कर दिया तो अपन उसको ध्यान में रखते हुए अपन तैयारी करेंगे ना भाई। उसकी मंशा क्या है बोर्ड की ये ब्लूप्रिंट से अपन ये समझ जाएंगे बोर्ड की मंशा कहाँ कहाँ से वो प्रश्न पूछना चाहता है। उसने बता रखा है कि यहाँ यहाँ से छोटे प्रश्न, यहाँ से बड़े प्रश्न, तो उनको ध्यान में रखते हुए अपन को क्या करना है, तैयारी करनी है ताकि अपन अच्छे से अच्छा स्कोर कर देते, अच्छे से अच्छा स्कोर करें। तो ब्लूप्रिंट के अंदर कुछ शब्द आपको ऐसे मिलेंगे, उन शब्दों को पहले देख लेते हैं। एक शब्द मिलेगा आपको, ये प्रश्नों के ऊपर लिखा है ज्ञान से संबंधित प्रश्न। तो उनमें प्रश्न कैसे आएंगे, इसमें परिभाषा आएगी, सूत्र आएगी जो सीधा एनसीईआरटी से उठाकर पूछेगा। मतलब उसमें कोई चीज एनसीईआरटी की लाइन से उठाया, उससे प्रश्न पूछ लिया, उसमें ब्लूप्रिंट में ज्ञान शब्द लिखा हुआ, उसका मतलब यह है ये प्रश्न। इसमें कौन क्या आएगी, परिभाषाएं आएंगे, सूत्र, परिभाषा पूछ सकता है, सूत्र वगैरह आ सकते हैं, और सीधा एनसीईआरटी से उठाकर ये प्रश्न पूछेगा। उसके बाद अवबोध वाले प्रश्न। अवबोध वाले में कौन किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, क्या और कैसे वाले प्रश्न मिलेंगे आपको। ये क्या कैसे होता है, ये क्या है ना, इस प्रकार के प्रश्न। नेक्स्ट ज्ञान ज्ञान प्रयोग में इस प्रकार की गणनाओं से संबंधित प्रश्न इस प्रकार में इसमें मिलेंगे आपको, गणनाओं से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। एक क्वेश्चन में उसके प्रश्न, इसमें अभिक्रियाएं जाएगी, कोई भी अभिक्रिया पूछ सकता है या कोई भी चित्र, जैसे बोलते हैं सीसेशन साइकिल का चित्र बनाइए। नेक्स्ट है विश्लेषण में। विश्लेषण में कोई तुलनात्मक या निष्कर्षण वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वैसे आपको मैं समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर कम समझाए तो इनका कोई वो मतलब नहीं है, तो हमको ध्यान में बस रखना है कुल मिला के। नेक्स्ट देखो, इसमें है अपने पास भाई, अपने पास क्या है, 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर 10 चैप्टर अपने, कौन सा चैप्टर कितने अंक का है, तो ये अपने चैप्टर है। पहला देखो 6 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, फिर 5 5, फिर 6 6, 7 5 और 4। ठीक है, तो ज़्यादा वेटेज कौन सा है, तो 8 नंबर का। ठीक, 8 नंबर का। उसके बाद ये अपने क्या है, तीनों क्या, फिजिकल केमिस्ट्री वाले। इस प्रकार जो टोटल नंबर अपना पेपर क्या होगा, 56 नंबर का। क्या आएगा भाई, 56 नंबर का। भाई 56 नंबर का अपना पेपर होता है, 14 नंबर के शतरंग और 30 नंबर के प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल की कोई टेंशन नहीं, सभी को अच्छे नंबर मिल जाएंगे। शतरंग की कोई टेंशन नहीं, अच्छे, हर स्कूल वाला ऐसा सकता है अपना बच्चा क्या हो, पास, तो अच्छे नंबर मिले। अपन को फोकस किस नंबर करना है, 56 नंबर पर। कितना है, 56 नंबर पर, 56 नंबर पर फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा भाई। 56 में 56 कैसे आइए अपन को ये टारगेट रखना है। और जो ब्लूप्रिंट है उसको ध्यान में रखते हुए कहाँ कहाँ से वो बोर्ड की मंशा है कि वो वहाँ से प्रश्न पूछ रहा है, वहाँ आपने कोई इशारा कर दिया उसे यहाँ यहाँ से ये प्रश्न आए, तो उनको मद्देनजर तो उनको क्या करना है, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान में देते हुए अपन को क्या करनी है, अच्छी तैयारी करनी है। अब चलते हैं अपने ब्लूप्रिंट की ओर। जो भी मैंने बताया था, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, विशेषण, ये है। ठीक है, अपना पेपर 12th क्लास, सब्जेक्ट अपना रसायन विज्ञान। समय मिलेगा आपको 3 घंटा 15 मिनट, और पूर्णांक अपना कितना है, 56 नंबर। इसमें ये बता रखा है भाई, जैसे पहला चैप्टर अपना विलियन, क्या है, विलियन है। क्या चैप्टर अपना, विलियन। विलियन चैप्टर अपना फर्स्ट। देखो इसे बहुविकल्पी प्रश्न भी आएंगे, रिक्त स्थान भी आएगा, अतिलघुरात्मक भी आएगा, फिर रिक्त स्थान का दे रखा है। ये मैं अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, विश्लेषण, ये तो बता ही दिया ना मैंने आपको। इससे क्या है भाई, बहुविकल्पी का, बहुविकल्प का मतलब समझे, अवसर है। उसके बाद रिक्त स्थान वाले प्रश्न है,
क्या है, अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न, फिर रिक्त स्थान का है, फिर अतिलघु उत्तरात्मक का है, ठीक, फिर लघु उत्तरात्मक, ठीक। इससे देखो कोई निम्नात्मक प्रश्न नहीं है। तो इस प्रकार 6 नंबर के प्रश्न आएंगे और 7 प्रश्न आएंगे कुल मिला चैप्टर से 7 प्रश्न। फिर देखो दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे देखो रिक्त स्थान, उसके बाद रिक्त स्थान, उसके बाद है दीर्घ लघु उत्तरात्मक, ठीक है, दीर्घ, उसके बाद बहुविकल्पी, और उसके बाद फिर क्या है, लघु उत्तरात्मक। इस प्रकार 6 नंबर के 5 प्रश्न आएंगे, 6 नंबर के 5 प्रश्न आएंगे। उसके बाद है रासायनिक बलगति, केमिकल काइनेटिक्स, देखो बहुविकल्पी प्रश्न। उसके बाद इससे देखो निम्नात्मक प्रश्न पूछा हुआ है, क्या है, निम्नात्मक प्रश्न। इसके अपन स्टार लगाते हैं भाई, निम्नात्मक प्रश्न ज़्यादा पूछने की संभावना किस चैप्टर से है, रासायनिक बलगति से। और उसके बाद फिर इस पर रिक्त स्थान भी पूछेगा वो, और तिलक गुणात्मक प्रश्न पूछेगा, ठीक। ठीक, उसके बाद डी और ए ब्लॉक के बहुविकल्पी, अतिलघुरात्मक, लघुतरात्मक, बहुविकल्पी, फिर बहुविकल्पी, फिर क्या अतिलघुरात्मक। इसमें देखो निम्नात्मक का नहीं है। 6 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के। उसके बाद एक उपसय संयोजक होगी, कोऑर्डिनेशन वाला है, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा, अतिलघुरात्मक, दीर्घ लघुतरात्मक, बहुविकल्पी फिर से पूछ रहा है वो, कोई निम्नात्मक नहीं। उसके बाद हेलो एल्केन हेलोरिन में बहुविकल्पीय प्रश्न है, अतिलघुरात्मक, लघुतरात्मक, फिर लघुतरात्मक, और क्या है, लघुतरात्मक। इससे भी कोई निम्नात्मक प्रश्न नहीं है। उसके बाद एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, बहुविकल्पी प्रश्न, फिर बहुविकल्पी प्रश्न, उसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न और लघु उत्तरात्मक प्रश्न, ठीक है। और एक प्रश्न किसका बन सकता है इसमें, दीर्घ लघु उत्तरात्मक। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक क्या है बहुविकल्पी और एक निम्नात्मक। तो इन दोनों को तो स्टार लगाना, कौन कौन से, केमिकल काइनेटिक्स, निम्नात्मक प्रश्न वाले, और एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है भाई। इसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न। इसके बाद 7 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे इससे। एमीन चैप्टर, बहुविकल्पी, रिक्त स्थान, फिर क्या है, बहुविकल्पी, फिर रिक्त स्थान, अतिलघुरात्मक, अतिलघुरात्मक जब 1 नंबर के प्रश्न, ठीक है। इस प्रकार यहाँ 8 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर के, ठीक। जैवणु, ठीक है, रिक्त स्थान, इसमें कोई बहुविकल्पी प्रश्न नहीं है, फिर से रिक्त स्थान, लघुतरात्मक, और फिर लघुतरात्मक, कोई बड़े प्रश्न नहीं है। तो जो बड़े प्रश्न है वो चैप्टर 3 और चैप्टर 8 से पूछे जाएंगे। तो कुछ कुल मिलाकर अपन को इनमें जहाँ से इन्हें बता रखा है कि कहाँ से रिक्त स्थान, बहुविकल्प मतलब आवश्यक है, रिक्त स्थान, खाली जगह वाले, अतिलघुरात्मक, छोटे प्रश्न 1 नंबर के नहीं। और एक प्रश्न करते समय आप यह ध्यान रखना भाई, जितने नंबर के आगे मार्किंग जितनी है उसी हिसाब से आपको आंसर देना। ऐसे नहीं छोटे प्रश्नों में आपको उसके बारे में ज़्यादा आता तो ज़्यादा लिख लेने के, फिर आगे प्रश्नों के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा। तो जितना दे रखा है आज में साइंस में तो अपने वैसे शॉर्ट एंड स्वीट चलता है, तो जितना मार्किंग दे रखी उसके अनुसार क्या करना है अपन को, उसका आंसर देना है। तो इसको मद्देनजर देते हुए भाई किस चैप्टर से क्या क्या पूछा जा सकता है, ये इन्होंने पहले बोर्ड ने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि यहाँ से ये देखना। तो कुल मिला के अपन को ये मिल जाए कि अपन को ये निशाना, अपना जो लक्ष्य है उसको लक्ष्य पर जो निशाना लगाना है, और इस एंगल से अपन निशाना लगाएंगे। अगले हमारा बता दिया कि यहाँ 60 डिग्री 90 डिग्री यहाँ से आप खड़े हो जाओगे तो आपको आसानी रहेगी लक्ष्य में निशाना लगा। तो आपको उसने इशारा कर दिया, तो इस इशारे को मद्देनजर रखते हुए अपन को क्या करनी है, स्टडी करनी है ना। तो केमिकल काइनेटिक्स और एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इनके बड़े प्रश्नों को तो अच्छी तरह से बिल्कुल बारीकी से तैयार करना है।
जहाँ जहाँ से छोटे प्रश्नों के लिए बोल रहा हूँ वहाँ से अपने छोटे प्रश्न कैसे क्या बन सकते हैं उनको तैयार करना है, ताकि अपने एग्ज़ाम की खोपड़ी में आसानी से छेद कर सकें। ठीक है। और दोस्तों, मंजिल चाहे कितनी भी बड़ी हो, मंजिल चाहे कितनी भी बड़ी हो, जो जो रास्ता अपने पैरों के नीचे होता है, क्या होता है भाई, पैरों के नीचे ही होता है। तो मंजिल कितनी भी ऊंची हो उससे अपन को घबराना नहीं है, पर जो रास्ता अपने पैरों के नीचे है, रास्ता अपना पैरों के नीचे ही है। बस ये दिमाग में ये रखना कि रास्ता अपना क्या है, पैरों के नीचे है, तो अपना आसानी से पार कर लेंगे, अपने लक्ष्य को पालेंगे। एग्जाम की खोपड़ी में क्या करना, अपन को छेद करना है ना, एग्जाम की खोपड़ी में क्या करना, छेद करना। थैंक यू। ओके डियर स्टूडेंट, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहो, देखते रहिए अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद जीतू। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना जो ओपिनियन हो, कुछ भी आप कहना चाहते हो कोई भी स्टूडेंट, तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।